व्यक्ति भी कॉलेज के पास जा सकता है। और मैंने ऐसे 8 कॉलेजेस को अप्रोच किया था, जिनमें से मुझसे दोस्तों SCTM वाले जो है जो एग्री हो गए थे कि भाई ठीक है, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो अभी मैं फिलहाल दिल्ली में हूँ दोस्तों, संडे का दिन है और देखिए अब बारिश बहुत ज़्यादा है और मुझे पता है कि इस टाइम हो सकता है कोई ना मिले मुझसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं संडे के दिन आया हूँ। और चलते हैं, देखते हैं और उनसे जो प्रॉब्लम चल रही है उसके अपन कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल चीज़ें आपको बताऊंगा, जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कोई है अवेलेबल या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है SCTM का द्वारका सेंटर। तो यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, तो चलते हैं। जी नमस्कार दादा जी। तो हम जो है यहाँ पे जो राजेश जी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, उनसे मिलने के लिए आए हैं हम। तो आप मिलवा सकते हैं? आज संडे है। संडे है नहीं, तो उनसे मेरी बात हो चुकी है ऑलरेडी, तो आप एक बार उनसे बात कीजिए, उनको बुलाइए प्लीज। संडे है लेकिन मेरी बात हो चुकी थी, ठीक है, तो हो सकता है वो मिल लें मुझसे। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम उनका वेट करते हैं। दादा ने बुलाया कि संडे है, तो कोई अवेलेबल नहीं है, यहाँ कर रहा हूँ। तो आ गए हैं सर। हाँ सर जी, कैसे हैं? बढ़िया है। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, बस आपसे मिलने के लिए आया था। जो अपनी बात हुई थी कि भाई आपने बोला था कि आप हमसे बात करने के लिए तैयार हैं, तो सोचा इसी बहाने आपका ये सेंटर भी दिखा देंगे अपनी ऑडियंस के लिए, और जो भी अपने जो क्वेश्चन है वो आपसे करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे क्या डाउट्स हैं जो भी स्टूडेंट्स के। तो चलते हैं। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसा क्या था? तो आप मंडे आते, आप सैटरडे आ सकते थे, वही संडे मंडे को ऑनलाइन वेबिनार कंडक्ट करता हूँ मैं जनरली एवरी संडे 10 से 11:30 एक ऑनलाइन वेबिनार कंडक्ट करते हैं। हाँ, मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन क्या है कि मुझे संडे को ही टाइम मिल पाता है और मुझे लग रहा था ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा, लेकिन मेरे दूसरे काम चलते हैं। एक्चुअली मेरा मेन काम ये नहीं है, मेरे दूसरे शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह काम रहता है, तो मुझे आज के दिन ही थोड़ा सा टाइम मिल पाता है, तो मैं इसलिए आ जाए। जितना हो सकेगा मैं कोऑपरेट हाँ करूंगा, प्लीज आप मुझे मैं भी आपसे उम्मीद करता हूँ आप सपोर्ट कीजिए और चीजें बताइए मुझे। आप हमने जितना पॉसिबल था, आप देख सकते हैं बारिश हो रही है। हाँ बारिश तो है, बहुत ज्यादा है। आपका एक स्पेशल रिक्वेस्ट था कि आपको हमारे लोकल बच्चे चाहिए जो अवेलेबल है, जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट कर लिया। हाँ, उनसे भी मिलना वैसे बच्चों से मिलना चाहते थे कि वो बच्चे नहीं जिनका कोर्स चल रहा है, वो बच्चे जो कोर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। नहीं, मैंने 5-6 बच्चे को भी बुला हुआ है, आपको मैं उनसे भी मिलाऊंगा। एक टूर आपको चाहिए होगा, मैं टूर भी दूंगा। टूर का भी एंड जो कुछ भी आपके क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, लाभ पोजीशन होगी, वो सारी चीजें मैं क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगा पूरी तरह से। हम है ना, जितना हो सकेगा। एंड सॉरी, मैंने आपसे संडे के बारे में पूछ लिया, क्वेश्चन कर लिया। यू आर ऑलवेज वेलकम, कभी भी आप आइए। आज थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल क्या चल रही है, अभी राजेंद्र नगर में अच्छा 1 सप्ताह पहले एक प्रॉब्लम हुई थी। वहाँ पे UPSC की कोचिंग करने वाले जो बच्चे हैं, सुना था मैंने, न्यूज़ सुनी थी, उसमें बेसमेंट का कुछ न्यूज़ था, के अंदर प्रॉब्लम हुई थी एंड बेसमेंट में बाढ़ जैसी स्थिति हो जाने की वजह से बच्चा मर गया। और वो पार्लियामेंट तक में डिस्कस हुआ। तो इस वजह से वो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जो एजुकेशन के फील्ड में हैं, उन सब लोगों के पास नोटिस आई हुई है जी। अनफॉर्चुनेटली अपने बेसमेंट में हम लोग आपका बेसमेंट में है। लैब नहीं पूरा तो, बाकी तो अच्छा लैब अकेला आपका बेसमेंट लैब बेसमेंट में है। एंड हमें नोटिस मिला और हम लोग उसको रैप अप कराना और बाकी शिफ्ट कर रहे होंगे, ऊपर शिफ्ट करने का। चलिए, तो आप एक काम कीजिए, मुझे लोगों को चाहूंगा दिखा भी दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों की ये डिमांड भी रही कि अगर आप SCTM को इतना सपोर्ट करते हैं तो आप बताइए। नहीं हमें सपोर्ट, मैं आपको एक बात, वो मतलब कि जमीन का है भी नहीं, हमें रियली आपको मैं बताऊं, हाँ बात सपोर्ट की नहीं है जी जी, बात ट्रूथ और फैक्ट जी। नहीं एक्चुअली मैं भी सपोर्ट तभी करता हूँ क्योंकि मैं बच्चों से बात करता हूँ, उनका जो फीडबैक मिलता है इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ। और अपन एक्चुअल आज बच्चों से मिलने वाले हैं, ठीक है, उनका रिव्यू अपन फीडबैक भी लेंगे। सो प्लीज आप बताइए, थोड़ा सा हमें टूर कराइए, आपको किस तरह का काम चलता है। सो आइए, अजी मैं पहले बेसमेंट में ही चलते हैं हम लोग। ठीक आइए। तो ये है, ये स्पेशली ये लैब के लिए है, और लैब के अलावा हम यहाँ पे क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं। लैब और क्लासेस कंडक्ट करते हैं बेसिकली। ये बॉक्सेस वगैरह रखे हैं, बॉक्सेस वही सेम, उसको हमने रैप अप करना पड़ा और रैप अप करके अब इसको फिर ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा ऊपर शिफ्ट करेंगे, ऊपर शिफ्ट करना मजबूरी है, करना पड़ेगा। सारी बेसमेंट से कुछ नहीं होता, आपकी पूरी मेट्रो बेसमेंट के अंदर चल रही है, बंद करा दो फिर मेट्रो। सही बात है, तो एक जगह इंसिडेंट हुआ तो आप चीजों को पहले वेरीफाई करेंगे, बाकी की चीजें करेंगे। बट अगेन गवर्नमेंट का है तो हमें तो मानना पड़ेगा, है ना, हमें तो उसको नहीं मानेंगे, वो सील कर देंगे, जबरदस्ती सील कर देंगे, है ना, तो सीलिंग से, हाँ करेक्ट। चलो तो आज ये फिर अभी ये क्लासरूम है आपका ना? ये जनरली क्लासरूम है, और भी है क्लासरूम, आपको मैं दिखाता हूँ क्लासेस। हाँ बच्चे बैठे हुए हैं अभी, जो बच्चों को बुलाया हमने, तो बेसिकली
यहाँ पे हम क्लास एंड प्लस लैब हमने समेट दिया है बिकॉज ऑफ जो कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स दिख नहीं रहा, वही मैं तो वो मैं दिखा दूंगा आपको। अच्छा, ये इसमें होंगे ना, वो बाकी पैक मैंने पैक कर दिया कि उसको शिफ्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले तो हमने लैब ही देख ली है सर है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा वजह है रिजर्व रखने का, अदरवाइज क्या होगा कि यंग बच्चे हैं, यंग लड़का और लड़की आपस में एक साथ ना बैठे, हाँ वो और फिर पूरा माहौल खराब हो, जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो नहीं पढ़ पाएगा। सही बात। सो सबके लिए नीचे से यहाँ पे लैपटॉप, यहाँ पे सेंटर है, बाकी दूसरे जगह पे भी है, वो भी आ जाइए। यहाँ पर लैपटॉप यूज करते हैं स्टूडेंट्स करें। ये रहे, ये पॉइंट्स है नीचे लैपटॉप के लिए, और पॉइंट्स भी हैं, और पॉइंट्स हैं जो नीचे से अपना लैपटॉप लेकर पढ़े, बट सबके पास इनरोलमेंट नंबर के साथ में करते हैं। आ जाइए। वैसे नहीं बढ़ सकता बच्चा बिना उसके, जिसका जहां तो पे बच्चे उनका खुद का लैपटॉप लेके आते हैं क्या? लैपटॉप HCTM देता है। अच्छा, जैसे एडमिशन लेते हैं जी, तो जो बच्चे क्लासरूम के थ्रू लेते हैं, देख नहीं रहे ना कहीं पे मुझे, नहीं तो वो तो बच्चे के पास होंगे ना, वो अपने बैग में रखेगा, वो दैट इज हिज प्रॉपर्टी, वो रखेगा, दे देते हैं 2 साल के बाद जैसे ही कोर्स खत्म होगा, जी, वो बच्चा जब कोर्स खत्म होगा सर्टिफिकेट देने की बात आएगी तो उसके पास ऑप्शन हम देंगे। सपोज करें आप 40,000 रुपए का लैपटॉप था, उसकी वैल्यू 40,000 नहीं रह गई, 10,000 12,000 रुपए वो कॉलेज को जमा करेगा और लैपटॉप रखना चाहे तो रख सकता है, अदरवाइज वो हमें डिपॉजिट कर देगा। सही बात। लैपटॉप हम फ्री में नहीं दे सकते, सी लैपटॉप की लाइफ नहीं रह जाती है, हम तो कैलकुलेट करते हैं कि 2 साल उसने यूज किया, एक लैपटॉप को 4 ईयर का माना जाता है कि 4 ईयर तक, 4 साल तक तो लैपटॉप रहेगा। चलो अच्छा, राइट। तो ये सिस्टम है, हम उनको देते हैं, उसकी में अगर कोई प्रॉब्लम आएगा या कुछ आएगा तो वो हम रिप्लेस नहीं करते हैं, उसको ठीक कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। तो बच्चों को आप इस तरह से ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं? नो, क्लासरूम मैंने दिखाया आपको, क्लासेस है, क्लासरूम सबसे पहले बहुत, आप देखिए हाईटेक है, सब कुछ बहुत ज्यादा हाईटेक हो गया। हाँ। उस लेवल में हाईटेक क्लासरूम हमारे पास नहीं है जो बिल्कुल ही हाईटेक उसमें करे। हाँ, हमारे ट्रेनर हैं, अब मैं आपको ट्रेनर के कमरे दिखाता हूँ। ट्रेनर बैठते हैं एक जगह से, प्रेजेंटेशन देते हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं और स्टूडेंट्स ले रहे हैं, सारी चीजें मॉनिटर होती है, एंड मतलब कंप्लीट कंफर्ट में पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं, आप ये देखिए, आइए आपको मैं दिखाता हूँ। सी, आप ये इस तरह से ये देख सकते हैं आप। इट इज नॉट दैट जो चेयर यहाँ पर है बच्चों के लिए जिस तरह से, वही सेम चेयर वो हम भी यूज करते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, राइट। सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम है ये पूरा, सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम है, आप खुद ठंडा फील कर सकते हैं कि क्या है आपके। कंफर्टेबल तो है, कंफर्टेबल मतलब पूरी तरह से। सही बात। तो ओवर इंडिया के अंदर बच्चे होंगे जो आपके कांटेक्ट में होंगे और वो बच्चे आपसे कांटेक्ट करते हैं। रेट की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या HCTM के किसी स्टूडेंट के ऊपर रेड हुई है? नंबर 1 फर्स्ट, अगर HCTM के किसी स्टूडेंट पे रेड हुई है और कार्रवाई हुई है, देन वी आर रेस्पॉन्सिबल, पहली बात, नंबर 1। इसके बावजूद मैं आता हूं, इसके अलावा भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो जो नहीं, मेरी बात सुने, दूसरे अदर कॉलेजेस के बच्चे, सर, हर पीली दिखने वाली चीज सोना होती है क्या? आप मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा, मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, क्वेश्चन आपका समझिए। जी। आपका मुद्दा यह है कि बच्चों ने CMS एंड ED कोर्स किसी भी कॉलेज से किया, किसी भी कॉलेज, मैं क्वेश्चन समझ गया। सी, आपका मुद्दा यह है कि बंदे ने जब एक बार कोर्स कर लिया तो फिर रेड क्यों? राइट, यही क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं देता कॉलेज कोई भी। सर, आपकी मैं बात को समझ रहा हूँ जी। आप एक मैच्योर पर्सन हैं, मुझे परमिट कीजिए, मैं उस चीज का आपको रिप्लाई दूं। हर पीली दिखने वाली चीज सोना नहीं होती, राइट। हमारे अलावा और भी लोग हैं जो CMS एंड ED कोर्स कराते हैं जी। सर, यहीं से बैठ के, इसी सीट से बैठ के, अभी हमने थोड़ी देर पहले ऑनलाइन वेबिनार कंडक्ट किया है। अच्छा। और मैंने 3 कोर्सेज के लिए ऑफर किया था 51,000 रुपए जी। लोग बैठे हैं कि आपको मैं 30 दिन में और 3 महीने में कोर्स करा रहा हूं और 15,000 रुपए दे दो। 15,000 रुपए में कोर्स करा रहे हैं। हाँ। इतनी सारी एजुकेशन आप फैलाते हो, इतनी सारी एजुकेशन हम फैला रहे हैं कि आप प्रॉपर और वैलिड कोर्स कीजिए। इट इज नॉट अबाउट CMS एंड ED कोर्स, इट इज अबाउट वैलिड कोर्स। आप इस बात को समझना नहीं, ऐसा मेरी बात को समझिए, मैं जो बोलना चाहता हूं मेरी बात को समझिए। इट इज नॉट अबाउट CMS एंड ED कोर्स, इट इज अबाउट वैलिड कोर्स। दोनों में अंतर है, समझिएगा चीज को। CMS ED कोर्स एक चीज है, वैलिड CMS एंड ED कोर्स दूसरी चीज है।
आप सीएमएस एंड ईडी कोर्स कर रहे हो, वो फेक है या वैलिड है? नहीं तो ये बहुत कंपल्सन है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी कॉलेज वाला फेक कैसे करा सकता? अब वही तो मैं बात कहना चाहता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, लोग अगर कोई भी आप हर तरह से बोल, एक 24 कैरेट सर मेरी बात सुनिए, एक जस्ट वेट। हाँ, ऐसा भी नहीं कह सकते अपन कि सिर्फ एसटीएम सही होता है जेन्युइन या रियल। बिल्कुल हमने नहीं कहा है ना। मेरी बात सुनिए अपन मैं किसी की शिकायत करूं जी, ये बात मेरे स्टैंडर्ड का मैं नहीं समझता हूं। पहली बात तो ये है, अगर मुझे इस चीज के लिए नहीं बोलने की जरूरत है, हम खुद को बेस्ट बोले तो हम तो ये मानेंगे ना कि आप बुरे हैं मैं अच्छा हूं, तो आपके पास जो क्लाइंट आ रहा है वो मेरे पास आए, ये तो हमारा इंटेंशन ही नहीं है। हमारे पास लिमिटेड सीट है, हमें उसी सीट में खेलना है, नंबर 1 का। सो देयर इज नो कंपटीशन बिजनेस। मुझे दर्द होता है, मुझे पेन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास अपनी डिग्री शेयर करते हैं और ये बोलते हैं कि सर आप ये बताइए, देखिए और देख के बताइए कि ये सही है कि गलत है। आपके हिसाब से सारे सर्टिफिकेट सही है, कोई गलत करा नहीं सकता। आप ये कहते हैं, हम शॉक रह जाते हैं। अच्छा, एक सर्टिफिकेट आता है, इशू हुआ है 2021 में, अच्छा 2021 में इशू हुआ है सर, और उसकी वेबसाइट बनी है 2024 और 2023 में। बच्चा पैदा नहीं हुआ और उसके जन्मदिन बन गए, और उस वेबसाइट का नाम है, आप समझिएगा इस बात को, उस वेबसाइट का उस सर्टिफिकेट के ऊपर नाम है जो 2021 में इशू हुआ है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो सर्टिफिकेट 2023 में 2021 के डेट से खरीदी गई है। तो ये हमारे प्रैक्टिशनर्स को समझना पड़ेगा। हम अपने लिए खुद प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, हम वैलिड कोर्स नहीं कर रहे हैं, और हम ये कल को कहने जा रहे हैं हम तो समाज की सेवा कर रहे हैं सर, और हमारे पास वैलिड कोर्स भी, हमने सीएमएसईडी कोर्स कर लिया। आपने सीएमएसईडी कोर्स नहीं किया है, आपने फेक सीएमएसईडी कोर्स किया है। मैं कहता हूं आपको एक चीज बोलता हूं, आप बता दो आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो रहा है, मैं ऑन कैमरा ये बात कहने को तैयार हूं। छोड़ दो मेरी बात छोड़ दो। आपके पास कहीं का भी हो, अगर वैलिड कोर्स किया हुआ बंदा है और उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, मैं देखता हूं कि आप गिव अवे करते रहते हैं, किताबें बांटते हैं बच्चों को, राइट? तो आप करते हो, मेरी तरफ से एक गिव अवे है। आप लोगों को सेलेक्ट कीजिए, ऐसे 10 लोग, मेरे यहां का तो कोई मिलेगा ही नहीं, ये मैं लिख के देता हूं। अच्छा, इसको मेरा ईगो कहे, मेरा घमंड कहे, मेरे किसी बच्चे को कार्रवाई नहीं हो सकती है, लेकिन कहीं की भी बच्चे के ऊपर कोई कार्रवाई हुई हो, मैं एक सेकंड कंप्लीट कर, कार्रवाई हुई हो, ऐसे 10 बच्चों को, 10 लोगों को, स्पेशली कोई हॉस्पिटल नहीं चलाने वाला होना चाहिए, पैसे वाला नहीं, गरीब आदमी है, अगर आज के रेट में कार्रवाई हो रही है, प्रॉब्लम है उनके साथ, तो हम उनको कंप्लीट लीगल एड देने को तैयार हैं। वैलिड कोर्स है तो, वैलिड कोर्स अगर किसी ने किया है, किसी पे कार्रवाई हुई है, कहां से कोर्स किया है इससे मतलब नहीं है। एच टीम खड़ा होगा, ऑन कैमरा में बोल रहा हूं, कंप्लीट लीगल हेल्प उसको देंगे हम, कंप्लीट लीगल असिस्टेंस देंगे, वैलिड कोर्स किया है तो। अगर वैलिड कोर्स नहीं किया है तो हम उसके लिए रिस्पांसिबल हैं। नंबर 1। नंबर 2 सर, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती। आप बताइए, अगर आया है तो हम तो चैलेंज कर रहे हैं सर। आप ऐसा क्या करते हैं कि उनके ऊपर मुसीबत नहीं आती? सर देखिए, जो दूसरे बंदे का आप बोल रहे हैं कि अपन गिव अप करते हैं, जो व्हाटएवर, कि उनको आप ऐड ऑन करेंगे जो भी है, तो क्या करेंगे आप ऐसा कि उनको आप मुसीबत से निकाल देंगे, जिनके ऊपर छापा? हाँ, अभी मैं बताऊं, सी जिसके ऊपर छापा पड़ चुका है, जिसके साथ प्रॉब्लम हो गई है, आप समझिएगा, एक प्रैक्टिशनर के ऊपर उसकी पूरा परिवार उसके प्रैक्टिस के ऊपर चल रहा होता है, छापा पड़ गया, उसके पास कोई ट्रीटमेंट कराने नहीं आएगा, राइट? एक तो उसका सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊपर असर पड़ा, इमीडिएटली उसकी इनकम बंद हो गई, लेकिन क्या उसके खर्च बंद हुए? उसके माता पिता के इलाज का खर्चा, परिवार का खर्चा, बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, सारा कुछ उसको सहन और वहन करना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट है, कोई यंग बच्चा है, तो उसके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके अपने रिश्तेदार बोलेंगे बड़ा डॉक्टर बनता था, हाँ, सारे लोग कमेंट करेंगे यस और नो, तो इस तरह की प्रॉब्लम होगी। अब अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं। सर, अगर कोई भी पर्सन एक मर्डर कर देता है ना, और जाएगा जब कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट में जज पूछेगा आपका वकील कौन है, वो कहेगा मेरा कोई वकील नहीं। क्यों नहीं है? मेरी स्थिति नहीं है सर। तो वो उसको लीगल एड से दिलाएगा वकील। सर, ये हमारे कानून की रिक्वायरमेंट है, हम खड़े हैं उस चीज के लिए। अगर किसी के साथ मुश्किल है, अगर कहीं से भी कोर्स किया है और वैलिड कोर्स है, हम उसको लीगल एड देने को तैयार है। सेम क्वेश्चन हुआ था, उत्तर प्रदेश का बंदा गुजरात के अंदर कर रहा है प्रैक्टिस, गुजरात में उत्तर प्रदेश का बंदा प्रैक्टिस कर रहा है, उसके ऊपर रेड पड़ी, सीज हुआ। डिग्री जब वेरिफिकेशन की बात हुई, वो संस्थान है जो बैठा है बीकानेर में। अच्छा, बीकानेर से सर्टिफिकेट इशू हो रहा है और सर्टिफिकेट देने वाला ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता का है।
कोलकाता वालों ने हाथ खड़े कर लिए, बोला हम नहीं जानते हैं जी कुछ। बीकानेर वालों ने हाथ खड़े कर लिए कि बीकानेर वाला कोलकाता वाला जानेगा, आपस में खेल गए। अब उस बंदे को कन्विक्शन होगा कि नहीं होगा, उसको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बंदा रोते हुए हमारे से कांटेक्ट किया, हमने कहा कोई बात नहीं, हमारी लीगल टीम के साथ कांटेक्ट किया गया। डिग्री की अगर बात करते तो बात खत्म हो जाती। हमारी लीगल टीम ने कहा कि कोई बात नहीं। लीगल टीम ने उसके ऊपर काम किया और लीगल टीम को यह पता चला कि ये जो रेड हुई है और ये जो सीजर मेमो तैयार किया गया है, जो सीज किया गया है, ये कानून सम्मत नहीं है। आप समझिएगा इस बात को। उसको ये पता चला कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है सीआरपीसी, उसका वायलेशन हुआ है इसको करने में। अब ये तो किसी के कोई देख ही नहीं रहा था, उसको हमने चैलेंज किया और वो बंदा बच गया। क्या होता अगर ये काम हम नहीं कर पाए होते तो? डिग्री खेलते तो उसका काम हो चुका था। तो हमने उसकी मदद की, हमने उससे 1 रुपया नहीं लिया। बहुत अच्छा। ये फ्रेटर्निटी का बंदा है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, हमारी कुछ ड्यूटी बनती है, लेकिन पूरे इंडिया में तो हम नहीं कर सकते सर, ये हमारी एक अपनी लिमिटेशन है। जो भी मैं दोबारा आपके माध्यम से ये बात बोलना चाहता हूं कि अगर किसी ने वैलिड कोर्स किया है और प्रॉपर ऑथराइजेशन ले रखा है तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। नहीं, जो भी अब मतलब सर उससे क्या फर्क पड़ता? अब आपने, मुझे याद है अभी भी आपने एक मेरा इंटरव्यू लिया था और उसमें वो था कि जो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, वो कमेंट किया था, उसको आपने लिया था। स्टिल आई रिमेंबर, एमपी में एक अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है, राइट? अब वहां के बच्चे कर रहे हैं वहां से कोर्स और उनको लग रहा है कि मैं इसकी बेसिस पे प्रैक्टिस कर लूं। कई बच्चों ने मेरे से भी पूछा, फोन करके पूछा कि मैं कोर्स कर सकता हूं, नहीं कर सकता? सर, द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि मिनिमम आपका डिग्री 2 साल का होना चाहिए। वो कानून कहता है सर, वो कानून कहता है। आप 1 साल का कोर्स कर रहे हो और अपने आप खुद बोल रहे हो कि मैंने चूंकि हिंदी विश्वविद्यालय करा रहा है इसलिए मैं कर सकता हूं। कोई नोटिफिकेशन है क्या उस यूनिवर्सिटी ने कोई नोटिफिकेशन इशू किया है कि ये वैलिड होगा आपके प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए? क्या गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने किया है? और आप कह रहे हो कि मेरे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। आप कानून का खुद पालन कर नहीं रहे हो। सही बात। आने वाले दिनों में संभव नहीं है, लेकिन अब जहां से कर रहे हैं, तो ये चीज बढ़ सकती है कि आगे आने वाले समय में, जैसे अभी एमपी और छत्तीसगढ़, बिल्कुल नहीं। बट देखिए, हम हिस्ट्री पढ़ाया जाता है और हिस्ट्री जो लोग पढ़ते हैं पीछे उन लोगों को आईएएस बना देते हैं। हम हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि हिस्ट्री रूलर्स ने कैसे रूल किया था आप जब जान जाओगे तो आपको एग्जीक्यूट करने में, एक डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने में आसानी होगी जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के जाओगे। पास्ट से हमें कुछ सीखना होता है, पीछे की गलतियों से हमें कुछ सीखना होता है। तो पास्ट में जो घटना घटी है वो क्या घटी है? सिमिलर एक्ट, सिमिलर कानून आया है तमिलनाडु में और उसको वापस लेना पड़ा था। सो नोबडी नोज फ्यूचर क्या होगा। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है खुद को सेफ करके रखना, हर सिचुएशन के लिए खुद को प्रिपेयर करके रखना। वैलिड कोर्स करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट।